आपका एग्जाम शुरू होने वाला है और कल पहला जो एग्जाम होगा हिंदी का, मैंने ऑलरेडी जो सजेशन पॉसिबल था वो कल बता दिया हिंदी वालों के लिए। उर्दू का मुझे काफी टाइम लगा क्योंकि उर्दू में सारे जो सटीक कुछ होते हैं वो मुझे अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मैं बता नहीं पाया। बट देखो अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं एक पीडीएफ तैयार कर सकूं, तो एक कॉपी में यहाँ पे कुछ चीजें लिख के रखी मैंने, अभी फटाफट बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लो और इतना तो करके जाना। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल के क्वेश्चंस को देख करके मैंने यहाँ पे निकाला है, इतना कर लेना। और जिन लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है काफी अच्छे से उर्दू, वो लोग इसको रिवीजन में ज्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि ये आने के चांसेस ज्यादा है इस बार कल के एग्जाम में, ठीक है। और सुनो, उर्दू का सजेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इब्नुल वक्त जो एकदम स्टार्टिंग चैप्टर वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। किसी ने अगर वो भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट वो तो आप जाके पूरे तरीके से पढ़ लो, क्योंकि इब्नुल वक्त एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके क्वेश्चंस रहते ही हर साल और इस साल भी रहेंगे। तो उसका जो भी तर्जमा है, उसका जो खुलासा है पूरा, एंड उससे इंपॉर्टेंट चीज इब्नुल वक्त से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं एंड उसके शायर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो सभी आपको यहाँ पर कर लेने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इतना आपको कर लेना। उसके बाद अब मैं क्या बता रहा हूँ वो देखो। सबसे पहला आप एक काम करना भाई, यहाँ पे कौन कौन से शायर इंपॉर्टेंट है जहां से एमसीक्यू जाएंगे वो सुनो। तो पहला मौलवी अब्दुल हक, उसके बाद अल्लामा इकबाल और सिराज औरंगाबादी। फिर से बता रहा हूँ, मौलवी अब्दुल हक, सिराज औरंगाबादी और क्या बताया एक मैंने, अल्लामा इकबाल। हाँ, तो ये तीन जो है, ये तीन शायर ऐसे इंपॉर्टेंट है जिनके रिलेटेड एमसीक्यूज यहाँ पे पूछे जाएंगे इस साल। यानी कि भाई उनका डेथ कब हुआ था, उनकी पैदाइश कब हुई थी, ये चीजें आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगी, ठीक है। ये आपको कर लेना है। इसके बाद हम आते हैं खुलासा के बारे में। तो आपको पता है कि नसर और नजम दोनों में से एक एक खुलासा तो पूछा जाता है। तो इस ईयर के लिए नसर में दो इंपॉर्टेंट है, एक आपका उर्दू का हवाला बंगाला से, दूसरा है तराजिम की अहमियत। इन दो का खुलासा आप अच्छे से कर लेना और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हो सके वो भी कर लेना, क्योंकि एक पैटर्न में ये भी ऑब्जर्व हुआ है कि भाई जिससे रिलेटेड उन्होंने खुलासा पूछा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। और उस राइटर के रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यू, जैसे कि उनकी पैदाइश कब हुई, मोस्टली यही पूछा जाता है कि उनकी पैदाइश कब हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद ये हुआ हमारा नसर के बाद। अब बात करते हैं नजम में। तो नजम में दो इंपॉर्टेंट, एक बिन तही माला, एक कोशिश नातमाम। तो बिन तही माला का खुलासा आपको अच्छे से करके जाना है, दूसरा आपको यहाँ पर कोशिश नातमाम का खुलासा अच्छे से करके जाना है। अगर टाइम बच जाता है तो किसान भी पढ़ लेना, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिन तही माला, कोशिश नातमाम ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। फिर भी मैं बोलूंगा अगर टाइम बच रहा है तो किसान भी पढ़ के जाना, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर शेर व शायरी के बारे में। तो शेर व शायरी में कुछ ज्यादा तो बता नहीं पाऊंगा, बट शेर व शायरी का जो पैटर्न देख के रखा है वो मुझे ऐसा लगा कि परवीन शाकिर जी का जो कुछ शेर है उनको पढ़ लेना आप, और सिराज औरंगाबादी जी का पढ़ लेना। इनसे रिलेटेड कुछ शेर जो है वो आ सकते हैं खुलासा लिखने के लिए, ठीक है, इतना आप कर लेना। बाकी अब हम आ जाते हैं नीचे अपने, जो आपको ये दिया जाता है कि या तो मजमून लिखने का टॉपिक होता है, 3 टॉपिक एक लिखना होता है, जिसमें से 2 टॉपिक इस साल के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। पहला तो माहौलियाती आलूदगी, दूसरा आपका एक दिलचस्प सफर, ठीक है। ये 2 टॉपिक हुआ। इसके अलावा एक हो सकता है इंटरनेट के फायदे और नुकसान। ये 3 टॉपिक इस साल के लिए बर्निंग है, तो तीनों को कर लेना, टाइम बच रहा है तो आपके पास, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक ही लिखना होता है। अगर इन तीनों में भी मैं एक टॉपिक को पुट करूं तो माहौलियाती आलूदगी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों में। बाकी एक टॉपिक तो माहौलियाती आलूदगी हुआ, दूसरा एक दिलचस्प सफर, यानी कि आप किसी सफर पे गए हो उसके बारे में आपको एक मजमून लिखना होगा पूरा। जैसे इंग्लिश में एक लेटर लिखते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर उर्दू में मजमून लिखना होगा, ठीक है। अब बाकी मैंने बता दिया इंटरनेट के फायदे और नुकसान। तो इंटरनेट किस तरीके से आज के टाइम पे बढ़ रहा है उसके बारे में हम सभी जानते हैं, और जिस तरीके से एआई की टेक्नोलॉजी आई है तो इस बारे में इस साल ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटरनेट के फायदे और नुकसान फिर से आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं लास्ट में जो एक रिपोर्ट टाइप का कुछ आपको दिया जाता है, यानी कि जो उर्दू ग्रामर में जो राइटिंग स्किल होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस साल के लिए एक आपका स्कूल में होने वाले सालाना जलसे पे रिपोर्ट लिखो, या फिर स्कूल में होने वाले सालाना तकसीम इनामात का जो जलसा होता है, ठीक है। 2 तरीके, एक तो सालाना जलसा नॉर्मल जो होता है हमारे स्कूल में हर साल, उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखने के लिए बोला जा सकता है। दूसरा ये बोलेगा कि भाई स्कूल में सालाना आपका एक इनाम तकसीम का कुछ प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है, ये हो गए। तीसरा है यहाँ पर आपका, ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो ये 2 ही है, रिपोर्ट में आपको ये 2 ही लिखने को दिया जा सकता है। और बाकी इंटरनेट के फवायद यहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपका राइटिंग स्किल में है तो राइटिंग स्किल में यहाँ पे भी ये इंटरनेट के फवायद आपका
दिया जा सकता है कि सिर्फ इंटरनेट का फवायद आपको। तो अगर इंटरनेट के फवायद आप कर लोगे तो दो तरीके से फायदा हो सकता है, एक तो मजमून लिखने में दिया जा सकता है, दूसरा ये राइटिंग स्किल में अलग से दे देगा आपको। इतना कर लिया आपने। इतना कर लेने के बाद अब लास्ट में जो ग्रामर का सेक्शन आता है, कुछ 2-3 ग्रामर्स बता रहा हूँ, 2-3 नहीं है 5-6 है, उसको एटलीस्ट पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि इसमें जर्फ की तारीफ मिसाल के साथ, जितना बता रहा हूँ सबकी मिसाल जरूर याद करना, मिसाल के बिना ये चीजें अधूरी है। तो एक हो गया इसमें जर्फ की तारीफ आपको करनी है मिसाल के साथ। दूसरा, सिफत मिकदारी से क्या समझते हो ये आपको बताना है मिसाल के साथ। तीसरा, लफ्ज इमाम का जमा लिखे, तो लफ्ज जो इमाम है इसका क्या जमा होगा ये आपको बताना है। देन उसके बाद इसमें मुआरफा की तारीफ और इसमें आला की तारीफ, ये इतना कर लेना। उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन आपको ग्रामर सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। बाकी ग्रामर में कुछ ज्यादा होता नहीं है एग्जाम में आपके उर्दू के लिए, ये वाला पोर्शन तो बहुत ही कम होता है। तो अगर आप सारे ही पढ़ लो तो अच्छी बात है, बाकी इतना जरूर कर लेना, ठीक है। अगर कुछ चीज नहीं समझ में आई वीडियो को एक बार वापस से आप रिपीट करके देख लेना, क्योंकि पीडीएफ तो मैं नहीं दे पाऊंगा, अभी टाइम बहुत ही कम है, और जैसे तैसे अभी ये वीडियो बना के आपको अपलोड भी कर रहा हूँ, आप देख ही पा रहे हो सही तरीके से वीडियो अभी नहीं रिकॉर्ड हो पा रही है, ठीक है। तो ओके, सो इतनी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है ये आपको हेल्पफुल होगी कल के एग्जाम में। अब चलो तो बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी भी काफी टाइम है आपके पास, अभी पूरा शाम तक का टाइम है, फिर शाम से लेके पूरा कल दिन तक का टाइम है। तो जम के तैयारी कीजिए, जितना हो सकता है उतने आपको अपने आप को झोंक दीजिए, क्योंकि ये दिन तो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो जितनी कुर्बानी हो सकती है आज दीजिए, सो लेना थोड़ा कम लेकिन पढ़ लेना ज्यादा, वो ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको। चलो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर